सदर आरिफ अलवी ने कहा, इस बात पर कायल नहीं कि कोई साजिश हुई है। मैंने खत चीफ जस्टिस को इसलिए भेजा कि मेरे शकूक व शुबहात हैं। बेहतर होगा मामले पर वाकयाती शहादतें ले ली जाएं। आरिफ अलवी का हुकूमत और PTI को डायलॉग का भी मशवरा। कहा 24 घंटे सिर्फ मुकाबला होगा तो मुल्क का क्या होगा। सियासी जमातों को बातचीत करना होगी। मैं नहीं समझता कि फौज कोई गैर आईनी किरदार अदा करेगी। कौमी असम्बली से निकलने का फैसला इमरान खान का अपना था। मुझसे मुशावरत करते तो मुख्तलिफ मशवरा दे सकता था। सर्दियों में गैस की कमी का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैस बहुत महंगी हो गई, हमारी बसात से बाहर है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं हो सका। तेल और गैस की दरामद पर 6 माह में $24 अरब खर्च किए। थरकोल से फ़ायदा ना उठाना कौम से बहुत बड़ी ज़्यादती है। थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपए यूनिट हो गई। थरकोल से 300 साल की बिजली बनाई जा सकती है। सालाना 5 से 7 अरब डॉलर बचा सकते हैं। इमरान खान ने कहा, बहैसियत वज़ीर आज़म उनकी महफूज टेलीफोन लाइन भी बग हुई। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। लीक्स ने वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। हमारे फ़ोन टैप किए गए, नौकरों को खरीदने की कोशिश की गई। लीक्स पर अदालत से JIT तश्कील देने का कहेंगे। तहकीकात की जाए कि कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, कौन एडिटेड ऑडियोज लीक कर रहा है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की किसी बात की कोई हैसियत नहीं। आपने बतौर वज़ीर आज़म मुखालफीन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार दिया था, इसको हलाल कहते थे। इमरान खान कहा करते थे कि इदारों का तो काम ही यही है। इमरान खान को असल तकलीफ यह है कि अब उनको अपने मतलब की JIT नहीं मिलेगी, ना आपकी आंखों कानों वाली एजेंसियां। मरियम नवाज का लंदन में मीडिया के सवालों का जवाब देने से गुरेज। पंजाब में तब्दीली के सवाल पर कहा, क्या तमाम बातें अभी बता दूं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी एंटी करप्शन पंजाब के लिए मुश्किल हो गई। एंटी करप्शन की टीम अदालती अहकामात पर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एक बार फिर थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। टीम के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि SHO ने वारंट की तामील नहीं कराई, अदालत को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, गलत बयानी पर एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। रावलपिंडी की अदालत का एंटी करप्शन पंजाब पर इजहार बरहमी। टीम दोबारा सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश हुई। जज ने कहा, क्या आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? वारंट गिरफ्तारी दे दिए, गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने एंटी करप्शन को मुकदमे की फाइल वापस कर दी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा भी मुस्तरद। राना सनाउल्लाह का एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा, 4 साल पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में जालसाजी की गई। अदालत से हकाइक छुपाकर वारंट हासिल किए गए। यह हरकत वफाकी हुकूमत पर मुहिम जोई की मजमूम साजिश है। बारह हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे या नहीं, फैसला कल होगा। हुकूमत की इंतखाब मुलतवी करने की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खत का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक मजीद मुशावरत के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को भी बुला लिया गया। वजारत दाखिला ने इंतखाब 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरखास्त कर रखी है। फवाद चौधरी ने कहा, 16 अक्टूबर को मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन है। आवाम को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। पहले 2 दफ़ा ये इलेक्शन ऐन वक्त पर रोके गए। इदारों की कारकर्दगी पर रोज़ाना ही रोना आता है। आम आदमी कितना बेवकूफ़ है, ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों की वर्किंग से अंदाज़ा लगा लें। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक ने मुसलसल दूसरी मर्तबा शरह सूद बरकरार रखी। मुल्क में महंगाई की शरह 20% से भी ज्यादा रहेगी। रवा माली साल तरक्की की शरह सिर्फ 2% तक रहने का इम्कान। स्टेट बैंक ने कहा, हालिया सैलाब से मौशी मंजरनामा तब्दील हो गया। मौशी सरगर्मियां सुस्त रवी का शिकार हैं। सैलाब के असरात का मुकम्मल जायजा लेने का अमल जारी है। अशाए खुरूनोश की तरसील मुतासिर होने से महंगाई ज्यादा है।
डॉलर 217 रुपये 97 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी, डॉलर की कदर में 1 रुपये 95 पैसे कमी रिकॉर्ड। वज़ीर खजाना इसहाक डार का यूरो बॉन्ड जारी न करने का ऐलान। कहा IMF पेट्रोलियम लेवी का इशू नहीं उठाएगा। गैस की कीमतें बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा LCs पर बैंकों ने 50 अरब रुपए मुनाफा कमाया, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बरामदी शोबों के लिए बिजली का टैरिफ 19 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। CC ने मंजूरी दे दी। नया टैरिफ 1 अक्टूबर को 3 जून 2023 तक लागू होगा। टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स, सर्जिकल और पतसन की सनतें शामिल। रवा माली साल के लिए गंदम की इब्दादी कीमत के तयन की समरी मुअख्खर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू करना होगा। थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। अगर शहबाज स्पीड से चलें तो 1 साल में ग्रीन इनकलाब ले आएंगे। इतना बड़ा सैलाब आया, ये क़यामत से पहले क़यामत है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सिंध का 50% इलाका अभी तक पानी में है। सैलाब मुतासरीन की फसल के लिए इक़दाम करना होंगे। इमरान खान ने कहा लॉन्ग मार्च के एक एक पहलू को सोच समझकर प्लान किया है। हुकूमत को इल्म ही नहीं मैंने करना क्या है। हर जगह फ़ोन टैप हो रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बता रहा। इस्लामाबाद की तरफ आए तो ये उल्टे लटक कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डरा धमका कर इन चोरों को कबूल कर लें। बता रहा हूँ जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कौम इन डाकुओं के साथ नहीं जाएगी, कौम इनका मुकाबला करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान की मुल्क के खिलाफ प्लानिंग बेनकाब हो चुकी है। फ़ौरन फंडेड फितने को मजीद प्लानिंग्स की ज़रूरत नहीं। इमरान खान जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं, उनकी अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। मुल्क के खिलाफ साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग का जवाब दें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। न्यूट्रल के पाँव पड़ना पड़े या तरले करना पड़े, उन्हें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए। इमरान खान की हकीकी आज़ादी का ऑडियो लीक से पता चल गया। खैबर पख्तूनख्वा में दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना अव्वलीन फ़र्ज़ सूबाई हुकूमत का है। KP हुकूमत की पूरी तवज्जो इमरान खान को इक़्तिदार दिलाने पर है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर तकर्रुरी नहीं होगी। नवाज शरीफ को मायूसी होगी और पार्टनरशिप टूटेगी। शहबाज शरीफ थके हुए वज़ीर आज़म हैं, उनके रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है। कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़र है। लॉन्ग मार्च में लोग पहाड़ों से उतरेंगे। 15 नवंबर से पहले फैसले होंगे। कोई जानी नुकसान हुआ तो हुकूमत भाग नहीं पाएगी। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा रियासत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इमरान खान जेल जाकर दिखाएं, फिर किसी और को भाषण दें। इस्लामाबाद पर यलगार करने वाले सोच लें, रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती। सूबों के वसाइल से हमला आवर को मर्जी के फैसले नहीं लेने देंगे। कौमी असम्बली में सवालात का जवाब न आने पर अरकान बरस पड़े। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा जवाब न देने वाली वजारतों के सेक्रेटरीज को शो कॉज दें। खालिद मक्सी बोले वज़रा का रवैया दुरुस्त नहीं, मौजूदा वज़रा से इस्तीफ़ा ले लें। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुतालिका वजारतों के सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फाइनल तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, FC और GB स्काउट्स के मुकाबलों में शिरकत। मंगला कोर ने इंटर फॉर्मेशन मुकाबला जीत लिया। सिविल आर्म्ड फोर्सेज में पंजाब रेंजर्स सबसे आगे रही। इंटर सर्विसेज मैचेस में पाक फौज ने 4 में से 3 ट्रॉफियां जीत ली। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इनामात तकसीम किए। कराची डिफेंस खयाबान जामी के करीब ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी के दफ्तर में धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 5 मोटरसाइकिलों और एक कार को भी नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक धमाके की जगह से बारूदी मवाद के मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। स्वात के इलाके गलीबाग में स्कूल वैन पर फायरिंग, ड्राइवर जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
तहरीक इंसाफ की दफ़ा 144 के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जेक्टिव ने देखना है, अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। PTI की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या उधर कभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई? आप पहले इन सूबों में जाकर ये कानून असम्बली से ख़त्म कराएं। सिंध हुकूमत का PTI लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पुलिस इस्लामाबाद भिजवाने का ऐलान। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, सिंध पुलिस के दस्ते इमरान खान को रोकने पहुंच रहे हैं। ब्लैकमेल करने की बजाय लॉन्ग मार्च की तारीख दें। इदारे आईन और कानून के तहत जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में कोई नहीं आएगा। ममनुआ फंडिंग केस PTI के बानी रहनुमा हामिद जमान की मजीद रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने हामिद जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA ने मजीद 12 रोज का रिमांड मांगा था। एंटी करप्शन पंजाब का पुराने केसेस दोबारा खोलने का फैसला। मुशीर वजीर आला मुसद्दक अब्बासी की प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत, 2013 से 2022 तक के केसेस खोले जाएंगे। नवाज शरीफ से लंदन में अलीम खान और ओन चौधरी की मुलाकात। अलीम खान का सियासत पर गुफ्तगू करने से गुरेज, कहा मौसम की बात करें, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लंदन के मौसम का पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के फेज 2 के कमर्शियल ऑपरेशंस का इफ्तिताह कर दिया। 330 मेगावाट के पावर प्लांट का भी इफ्तिताह। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और चीनी सफ़ीर भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने थर एनर्जी लिमिटेड के कंट्रोल रूम का मुआयना किया, पौधा भी लगाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पाकिस्तान का तवानाई बास्केट है। सिंध के पास मुल्क को दरपेश तवानाई बहरान का हल मौजूद है। सिंध मुल्क की 70% गैस पैदा करता है। थर में काबिल तजदीद तवानाई का 50,000 मेगावाट का कॉरिडोर है। 2014 में 2 जमातें एक दूसरे के खिलाफ थीं, आज दोनों कौमी मफाद के लिए एक हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने थर आना मुनासिब नहीं समझा। फवाद चौधरी ने कहा, हैकर्स की गिरफ्तारी के मामले पर अजीब खबरें हैं। आम शहरी ऐसी रसाई रखते तो प्रोफेशनल हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं। लग रहा है कहानी पर्दा डालने के लिए घड़ी गई है। राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक को लगाने का मतलब ही गैर संजीदा तहकीकात हैं। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आग लगने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी का मॉल का दौरा, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और अलार्म की फालियत का जायजा लिया। मॉल इंतजामिया को शामिल तफ्तीश कर लिया। DC इस्लामाबाद ने कहा, रिपोर्ट आने तक मॉल खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब में ऊंची इमारतों की इंस्पेक्शन का फैसला। रेस्क्यू 1122 5 मंजिला और इससे बड़ी इमारतों की इंस्पेक्शन करेगी। इमारतों में आतिशज़दगी से बचाव का इंतजाम न होने पर बिल्डिंग को सील किया जाएगा। हुकाम ने बिल्डिंग मालिकान को 1 माह की मोहलत दे दी। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ से जेल में मुलाकातों की इंक्वायरी का ऐलान। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, नवाज शरीफ से जेल में 1 साल में 2200 से ज़ायद मुलाकातें हुई। मुलाकात करने वाले तमाम अफराद का नाम और वक्त मौजूद है। क्या गरीब आदमी जेल में इतनी मुलाकातें कर सकता है? मालूम करेंगे कि 1 साल में इतनी मुलाकातें कैसे हो गईं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इन हाउस तब्दीली की तैयारी मुकम्मल करने का दावा। राना मशहूद ने कहा, पंजाब असम्बली को चंद लोगों ने यरगमाल बना रखा है। असम्बली का 41वां सेशन खत्म नहीं हो रहा। सेशन खत्म हुआ तो पंजाब हुकूमत और उनकी स्पीकरशिप चली जाएगी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर में उनके इदारों के खिलाफ इंतकामी सोच वाज़े नजर आती रही। मुजरिम के अवाम से खिताब को रियासती वसाइल से नशर करवाना काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान की मकबूलियत ने PDM के आसाब शल कर दिए। पहले काम करो फिर कराची से टैक्स वसूल करो। सिंध हाई कोर्ट में बिजली बिलों में KMC टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, कचरा उठाना KMC का नहीं DMCs का काम है। टैक्स शफाफियत से वसूल कर रहे हैं, इस प्रोसेस को चलने दें। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी।
लाहौर स्मॉग से आफत ज़दा इलाका करार। पंजाब भर में फसलों की बाकियात जलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। जिगजैग टेक्नोलॉजी न लगाने पर भट्टों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धुआं फैलाने वाली गाड़ियों को 2,000 रुपये जुर्माना देना होगा। सनती यूनिट्स को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सिंध के बेशतर इलाकों से सैलाब का पानी ना उतरा। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। मीरपुर खास में मुतासरीन सड़कों के किनारे रहने पर मजबूर। ठरी मीरवा की अहम शाहरा की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों में पानी जमा होने के बायस बीमारियां फैलने लगीं।